दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं आपसे कहूं कि जिस देवता को सदियों पहले दफन कर दिया गया था, आज 21वीं सदी में उसे फिर से जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। एक ऐसा देवता जिसके सामने मासूम बच्चों की बलि दी जाती थी। एक ऐसा बुत जिसे कुरान करीम में बाल कहा गया है। हाल ही में दुनिया के एक बड़े इवेंट में कुछ ऐसे मंजर देखे गए जिसने हर देखने वाले को हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के दौर की याद दिला दी। आखिर कौन था ये बाल देवता? क्यों इसके पुजारी इंसान के खून के प्यासे थे? और आज की मॉडर्न दुनिया का इससे क्या कनेक्शन है? आज की वीडियो में हम इसी खौफनाक हकीकत से पर्दा उठाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इतिहास के पन्नों को पलटें तो हमें पता चलता है कि ये उस जमाने की बात है जब बनी इसराइल की सल्तनत दो हिस्सों में बंट चुकी थी। एक हिस्सा यहूदिया कहलाता था जिसका केंद्र बैतुल मक़दस था, और दूसरा हिस्सा इसराइल कहलाता था। उस वक्त इसराइल पर एक बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम बाइबल में आहाब बताया गया है। दोस्तों, ये बादशाह अपनी पत्नी के प्रभाव में आ गया था और उसने अपनी कौम को एक भयानक बुत परस्ती यानी मूर्ति पूजा की राह पर लगा दिया था। उन्होंने अल्लाह को छोड़कर एक खास देवता की पूजा शुरू कर दी थी जिसे दुनिया बाल के नाम से जानती है। ये देवता यहूदियों और उस वक्त के शाम यानी सीरिया के लोगों का सबसे बड़ा देवता माना जाता था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये बाल दिखता कैसा था। ऐतिहासिक रिवायतों के मुताबिक ये बुत शुद्ध सोने का बना हुआ था। इसका कद लगभग 20 गज ऊंचा था और इसके 4 चेहरे थे। कहा जाता है कि 400 से ज्यादा खादिम हर वक्त इसकी सेवा में लगे रहते थे। लेकिन इसकी पूजा का तरीका रोंगटे खड़े कर देने वाला था। लोग इस बुत को खुश करने के लिए सिर्फ सोना चांदी या खुशबुएं ही नहीं चढ़ाते थे, बल्कि ये देवता खून मांगता था। खास मौकों पर और अपनी मन्नतें पूरी करवाने के लिए लोग अपने ही मासूम बच्चों को इस बुत के सामने ज़िबा कर देते थे या आग में झोंक देते थे। इब्रानी और सामी जुबानों में बाल का मतलब होता है आका, मालिक या सरदार। अरब के मुशरिक भी जिस हुबल की पूजा करते थे वो भी इसी बाल की एक शक्ल थी। जब बुराई अपनी हद पार कर गई तब अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को इस कौम की हिदायत के लिए भेजा। अल्लाह ने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो इसराइल के बादशाह और उसकी कौम को बाल की पूजा से रोकें। कुरान करीम में सूरा अस-साफ़ात में इसका जिक्र कुछ यूं है, और इलियास भी पैगंबरों में से थे। जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम डरते क्यों नहीं, क्या तुम बाल को पुकारते हो और सबसे बेहतर पैदा करने वाले अल्लाह को छोड़ देते हो? लेकिन दोस्तों, अफसोस कि उस कौम ने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को झुटला दिया और अपनी तबाही को दावत दी। अब आते हैं आज के दौर की तरफ। कुछ अरसा पहले इंग्लैंड के बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी हुई। वहां दुनिया ने एक अजीब मंजर देखा। मैदान के बीचों बीच एक विशालकाय लोहे का बैल लाया गया। ये बैल बेहद गुस्से में था। इसकी आंखें लाल थीं और मुंह से धुआं निकल रहा था। हैरानी की बात यह थी कि इस इवेंट में दिखाया गया कि कैसे दुनिया भर के लोग उस बैल के सामने झुक रहे हैं, उसकी ताजीम यानी पूजा जैसा सम्मान कर रहे हैं। अजीब कपड़ों में औरतें उसे खींच कर ला रही थीं। बहुत से जानकारों का मानना है कि ये महज एक शो नहीं था, बल्कि ये उसी प्राचीन बाल देवता की याद ताज़ा करने की एक कोशिश थी। ये दृश्य साफ तौर पर शैतानी रसूमात यानी ऑकल्ट रिचुअल्स की तरफ इशारा कर रहे थे, जहां इंसान एक जानवर नुमा बुत के आगे बेबस नजर आता है। चलिए वापस इतिहास की तरफ चलते हैं। जब हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने बादशाह को समझाया तो बादशाह के दरबारी और बाल के पुजारी ब्रोशर ने इसे मानने से इनकार कर दिया। बात यहां तक पहुंच गई कि हक और बातिल का फैसला करने के लिए एक मुकाबला रखा गया। एक खुला मैदान था। एक तरफ बाल के सैकड़ों पुजारी और बादशाह, और दूसरी तरफ अकेले अल्लाह के नबी हजरत इलियास अलैहिस्सलाम। शर्त यह थी कि एक बैल की कुर्बानी दी जाए और लकड़ियों पर रखा जाए, लेकिन आग न लगाई जाए। जो देवता सच्चा होगा वो आसमान से आग भेजकर कुर्बानी को कबूल करेगा। बाल के पुजारियों ने सुबह से शाम तक शोर मचाया, अपने देवता को पुकारा, लेकिन कोई आग नहीं उतरी। बुत खामोश रहा। फिर बारी आई हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की। उन्होंने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाया और अर्ज की, ए अल्लाह, ये लोग मौजज़ा मांगते हैं, अपनी रहमत से आग भेज। दुआ अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि आसमान से एक ऐसी आग उतरी जिसने देखते ही देखते कुर्बानी, लकड़ियों और पत्थरों को जलाकर राख बना दिया। मौजज़ा देखकर बहुत से लोग पुकार उठे कि अल्लाह ही सच्चा है। लेकिन अफसोस, बादशाह और उस शैतानी पुजारी ने इसे भी जादू और नजरबंदी कहकर टाल दिया। उन्होंने अल्लाह के नबी की बात मानने के बजाय उन्हें कत्ल करने की साजिशें रची।
हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह के अजाब से डराया, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़े रहे। अंजाम क्या हुआ? इतिहास गवाह है कि वो शहर और वो सल्तनत अल्लाह के अजाब का शिकार होकर नेस्त नाबूद हो गई। न वो सोने का बाल बचा और न ही उसके मानने वाले। दोस्तों, आज के दौर में भी अलग अलग शक्लों में शैतानी ताकतें हमें अल्लाह के रास्ते से भटकाने की कोशिश कर रही हैं, चाहे वो मॉडर्न आर्ट के नाम पर हो या पुरानी रस्मों के नाम पर। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का वाकया हमें सिखाता है कि जीत हमेशा हक की होती है, चाहे बातिल कितना ही ताकतवर क्यों न दिखे। आपको क्या लगता है, क्या आज भी दुनिया अनजाने में पुरानी बुत परस्ती की तरफ लौट रही है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी ही दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।